Hello everyone, myself Prashali Jannare and I welcome you to the channel Triumph of Endeavor. प्रयास कीजिए प्रयत्नांचा विजय. सो माय डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो टॉपिक होगा एलिगेशन. तो आज के वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं. व्हाट इज एलिगेशन, एलिगेशन एग्जैक्टली होता क्या है, उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं एलिगेशन मेथड को, और उसके कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं. तो मिक्सचर एंड एलिगेशन ये जो हम साथ में बोलते हैं, तो मिक्सचर और एलिगेशन में डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस मैंने आपको मिक्सचर के फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, मिक्सचर और एलिगेशन कैसे डिफरेंट होता है. तो मिक्सचर के 4 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए जो आपने देखे होंगे. अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी रेफर कर लेना. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इधर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पर भी मुझे पूछ सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जल्दी जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो. और चलो अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, एलिगेशन. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एलिगेशन. एलिगेशन होता क्या है. हमने हमेशा क्या पढ़ा है साथ में कि मिक्सचर एंड एलिगेशन, और हमेशा हम यही कंसिडर करते आए हैं कि दोनों मिलके एक ही टॉपिक है. हमने कभी ये नहीं सोचा है कि ये अलग अलग है, हम दोनों को एक ही कंसिडर करते आए हैं. बट एक्चुअल में मिक्सचर और एलिगेशन सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट है. जैसे कि मिक्सचर एक पूरा अलग सा टॉपिक था, और अभी जो एलिगेशन है, एलिगेशन ये कोई टॉपिक नहीं है. एलिगेशन ये एक रूल है, ये एक मेथड है. एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन इज अ रूल और एलिगेशन इज अ मेथड टू सॉल्व सम अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स. हम कुछ अरिथमेटिक प्रॉब्लम जो कि मोस्ट ऑफ मिक्सचर बेस्ड के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने के लिए हम एलिगेशन यूज करते हैं. बट एलिगेशन इज अ मेथड ऑफ एवरेज. एवरेज निकालने के लिए हम नॉर्मली एलिगेशन का यूज करते हैं, और जो मिक्सचर में यूज होता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ मिक्सचर के क्वेश्चंस करने के लिए हम एलिगेशन यूज करते हैं. इसलिए हमें लगता है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन सेम है, बट ऐसा नहीं है. मिक्सचर एक कम्प्लीटली सेपरेट टॉपिक है जिसमें अलग अलग कुछ भी इंग्रेडिएंट्स आके मिक्स करके उसके ऊपर जो भी बहुत कुछ कर देते हैं उसे हम मिक्सचर बोलते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स में देख लिया है. और एलिगेशन क्या है, एलिगेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट विच इज ओनली अ रूल, और वी कैन से इट इज अ मेथड. ओके, ये आपको समझ गया एलिगेशन क्या है, ओनली रूल और मेथड. सो एलिगेशन यूज कहाँ कहाँ पे होता है, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. तो देखो बेसिकली हम एक कोई इजी वाला क्वेश्चन देखते हैं. इजी में एक आपको बोलती हूँ कि जैसे कि सपोज एक कोई शॉप है, जो हम बोल सकते हैं वहां पे सपोज राइस है, ठीक है. तो 2 टाइप के राइस है, एक 50 रुपीज के जी का है, एक 90 रुपीज के जी का है. तो मोस्टली क्या होता है, कोई लेने गया तो हम कभी क्या सोचते हैं 50 रुपीज, अरे ये तो बहुत सस्ता वाला हो गया, या फिर 90 रुपीज, अरे ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया. तो फिर उस शॉपकीपर ने क्या किया कि उसने सोचा कि अरे कोई आता है तो कोई सस्ता बोल के नहीं लेता है, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली इसलिए भी नहीं लेता है. तो उसने अभी क्या सोचा कि क्यों ना मैं दोनों को भी एक साथ मिक्स कर दूं और उसकी प्राइस बीच में कुछ लगा दूं. जैसे 50 और 90 दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट मैंने ले लिया, और अभी मैंने प्राइस लगा दी 70 रुपीज. अब देखो जब 70 रुपीज होगा तब जब भी कोई लेने आएगा तो जो सोच रहा था 50 में कि अरे बहुत ज्यादा सस्ता है, वो क्या सोचेगा, चलो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, 70 रुपीज का राइस है. और जो सोच रहा था कि 90 बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहा है, वो थोड़ा सोचेगा कि चलो 70 रुपीज का ले लेते, थोड़ा हमारे रेंज में आ जाएगा. अब देखो वो क्या करेगा, 70 रुपीज है इसलिए जो कोई भी आएगा वो 70 रुपीज वाला तो ले लेगा. और जो शॉपकीपर है उसका जो सेल नहीं हो रहा था, जो 50 का नहीं जा रहा पाया था या फिर 90 रुपीज का जो नहीं सेल हो पाया था, वो मिक्स करके अभी 70 रुपीज में दोनों भी सेल हो रहे. मतलब उसका खुद का भी प्रॉफिट हो रहा है, और जो आ रहे लेने के लिए वो भी लेके जा रहे. आप समझ रहे, 50 और 90 का था तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया. अब दोनों को मिक्स करने के लिए वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि चलो किसी भी 2 पर्सन को बोल दिया भाई तू ये थोड़ा सा लेके आ, तू ये थोड़ा सा लेके आ, दोनों को किसी भी इसमें मिक्स कर दे और सेल कर दे. नो, उसे खुद को थोड़ा सा तो प्रॉफिट भी तो देखना है, या फिर मुझे कैसे लेना है. ये तो नहीं होगा ना चलो 90 रुपीज वाला मैंने बहुत सारा ले लिया, थोड़ा सा ही 50 रुपीज वाला दे दिया, तो उसका तो लॉस हो जाएगा 70 में सेल करने के लिए. तो वो एक स्पेसिफिक रेशियो में सेल करेगा. जैसे कि अगर सपोज मैंने 50 केजी का 50 रुपीज वाला 1 केजी लिया, तो 90 रुपीज वाला भी 1 केजी लूंगी, तब जाके उसका मेन प्राइस में सेल करूंगी.
या फिर वो कभी कभी क्या करेगा, चलो 50 रुपीज वाला मैं ज्यादा ले लेता हूँ, 3 किलो ले लेता हूँ, और जो 90 वाला है वो 1 kg उसमें ऐड कर देता हूँ, अब जाके 70 में सेल कर देता हूँ, या फिर जो भी स्पेसिफिक प्राइस है उसमें सेल कर देता हूँ। अगर उसे प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या करेगा, 50 वाला ज्यादा ले लेगा, 90 वाला कम करेगा और ज्यादा प्राइस में सेल कर देगा। ये कंप्लीटली डिपेंड होता है कि प्रॉफिट उसको कितना चाहिए। तो अब ये जो है ना, कि मुझे किसी ना किसी स्पेसिफिक रेशियो में लेना है, ताकि कुछ भी मिक्स ना हो जाए। मतलब कुछ भी ले लूं तो समझेगा ही नहीं ना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या उसका कितना जा रहा है, कितना कम हो रहा है, कुछ नहीं समझेगा। तो ये समझने के लिए एक स्पेसिफिक रेशियो लगता है कि चलो इसका 2 kg ले लो, इसका 3 kg ले लो। ये समझना चाहिए ना कि किस रेशियो में लेना है। तो ये रेशियो हम निकालते हैं एलिगेशन से। अब समझ रहे हो हम एलिगेशन से क्या क्या निकाल सकते हैं, कि अगर मुझे कोई भी दो चीजें मिक्स करके एक तीसरा अगर मुझे मीन निकालना है, कोई एवरेज निकालना है, तो वो मुझे किस रेशियो में मिक्स करने, वो रेशियो हम एलिगेशन से निकालते हैं। रेशियो हम उससे निकाल सकते हैं, या फिर आइदर रेशियो होगा, और या फिर कोई भी दो अलग अलग प्राइस भी थी और मुझे पता था कि किस रेशियो में लिए। सपोज 50 रुपीज वाले थे और 90 रुपीज में थे, और दोनों भी मैंने एक 3 kg ले लिया, एक 4 kg ले लिया। अब मुझे ये भी तो समझना चाहिए ना कि मुझे एग्जैक्टली कितनी प्राइस लगानी, मुझे कोई मीन प्राइस भी तो डिसाइड करनी होगी। तो जो मीन प्राइस हम डिसाइड करते हैं वो भी हम डिसाइड करते हैं एलिगेशन से। ओके, अब देखो मैं जैसे कोई एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रही थी कि दो जो राइस थे ना, तो एक राइस था 50 रुपीज का, एक राइस था 90 रुपीज का। ओके, तो अब देखो मुझे क्या करना है, दोनों का भी एक एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या किया, सपोज इन दोनों को भी 70 रुपीज में सेल कर दिया। 70 रुपीज मैंने उसका एक प्राइस लगा दिया। अब ये 70 रुपीज सेल करने के लिए मुझे किस रेशियो में करना होगा, तब जाके 70 रुपीज से मेरी एग्जैक्ट मतलब मुझे प्रॉफिट नहीं, मेरी जो वैल्यू है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस सीपी थी और इसकी जो कॉस्ट प्राइस 90 थी, तो दोनों मिलके मेरा 70 में मिल जाना चाहिए, इतना कि मुझे लॉस भी ना हो। तो मुझे क्या करना होगा, इस टाइप पे ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम यूज करते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेकेंड का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे किया गया, बीच का एवरेज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये क्या आ गया मेरा, सी एवरेज हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप पे हम क्या करते हैं, ये जो ग्रेटर है, ग्रेटर में से ये जो बीच का है वो माइनस कर देते हैं। 90 माइनस 70 कितना आ गया, ये 20, और ये कितना आ गया 70 माइनस 50, जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो। 70 माइनस 50 कितना आ गया 20। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये रेशियो किसका आ रहा है मेरा, क्वांटिटी का, और ये ऊपर क्या था, कॉस्ट प्राइस था। ओके, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ रहा है 1:1। इसका मतलब अगर मैंने ये 1 kg लिया तो मुझे दूसरा जो है वो भी कितना लेना होगा, 1 kg लेना होगा। अगर मैं दोनों भी 1 kg लेती हूँ तब जाके मैं प्राइस 70 रुपीज रखती हूँ। तो मुझे जो भी मेरी प्राइस थी दोनों को भी वो सेम, मतलब प्रॉफिट लॉस जो भी मुझे चाहिए था, जितना प्रॉफिट वो सेम उतना ही आएगा अगर मैं 70 रुपीज रखती हूँ। तो अगर मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे 70 रुपीज की जगह अगर मुझे 80 रुपीज में सेल करना होता इन केस, तो मैं क्या करती, देखो यहाँ पे 50 था, ये 90 था, और मुझे सेल कितने में करना है 80 रुपीज में। तो अब मुझे क्या करना होगा, 80 रुपीज अगर सेल करना है तो मुझे रेशियो चेंज करना होगा। मुझे प्राइस मीन प्राइस जो है एवरेज चेंज करना है, तो मुझे रेशियो भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया, तो रेशियो कितना आएगा, 90 माइनस 80 कितना आ गया 10, और 80 माइनस 50 30। इसका मतलब इसका रेशियो कितना आएगा 1:3। अगर 80 रुपीज में सेल करना है तो मुझे क्या करना होगा कि अगर 50 रुपीज वाले में 1 kg लेती हूँ तो 90 रुपीज वाले मुझे 3 kg लेने होंगे, तब जाके उसका एवरेज 80 रुपीज आएगा। ये समझ रहे हो क्या किया मैंने। मुझे अगर मेन प्राइस चाहिए तो मैं रेशियो निकाल सकती हूँ क्वांटिटी का एलिगेशन से। ओके, अब अगर सपोज मेरे पास रेशियो भी होता, मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ, चलो वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरे पास रेशियो है तो मैं उससे मीन भी निकाल सकती हूँ। इसका मतलब यहाँ पे क्या है ना, ये जो 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज है, इस 5 में से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग होती तो भी मैं एलिगेशन से निकाल सकती हूँ। ओके, ये अभी आपको क्लियर है। अब देखो ये जो एलिगेशन मैंने बताया, तो क्या ये यही पे सिर्फ कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी के लिए ही यूज होगा? नो, नॉट नेसेसरी कि मुझे यहीं पे यूज करना है। ओके, तो मैं ये कहाँ कहाँ पे यूज कर सकती हूँ कि जैसे कि सपोज अगर यहाँ पे तो ये तो हो गया कि मिक्सचर में अगर दो टाइप के अलग अलग है उनका मिक्सचर मैंने एक एवरेज निकाला है, तो वहां पे मैं एलिगेशन यूज कर सकती हूँ। और मैं कहाँ कहाँ पे कि सपोज कोई भी मुझे कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी तो हो गया ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीड दिया है, ओके,
अब ये देखो स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे कोई भी दो स्पीड अलग अलग दी है, किसी एक का स्पीड एक है और दो अलग स्पीड है, और उनका कोई एवरेज स्पीड अगर मुझे दिया गया है, तो उससे मुझे जो रेशो मिलेगा वो रेशो किसका मिलेगा कि ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे नीचे जो आता है ना टाइम, इसका मुझे रेशो मिलता है। रेशो हमेशा इस चीज का मिलता है जो हमेशा नीचे यहाँ पे डिवाइड में आता है। जैसे AC इज इक्वल टू ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम को, इसका मतलब अगर स्पीड का एवरेज है तो नीचे मुझे टाइम का रेशो मिलेगा। या फिर सपोज परसेंट प्रॉफिट होता है, राइट, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर मेरे पास 2% प्रॉफिट होते हैं, सपोज ये P1 परसेंट P1 और ये परसेंट P2 और ये परसेंट P एवरेज अगर होता, तो यहाँ से जो रेशियो निकलता है वो रेशियो निकलता है कॉस्ट प्राइस का। ओके, अगर परसेंट प्रॉफिट है तो रेशियो निकलता है कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि ये इनवर्सली ये किस पे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली कॉस्ट प्राइस को। सिमिलरली अगर स्पीड के लिए होता है S1 और S2 और एवरेज अगर उसका निकलता है S एवरेज, तो इससे जो मुझे रेशियो मिलेगा वो रेशियो किसका मिलेगा, T1:T2 टाइम का मिलेगा, क्योंकि ये जो डिवाइड में आता है नीचे उसका हम रेशियो निकाल सकते हैं। सो नॉट नेसेसरी कि मैं सिर्फ मिक्सचर के लिए यूज कर सकती हूँ, मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम में अगर दो अलग अलग स्पीड मुझे दी है और एवरेज स्पीड दिया है तो उसमें भी यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंट प्रॉफिट दिए दो या फिर परसेंट लॉस दिए और उसका एवरेज भी दिया है, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालने के लिए भी मैं एलिगेशन यूज कर सकती हूँ। मतलब आप समझ रहे हो इसे हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस तो हम देखेंगे। या फिर मुझे सपोज कोई एवरेज एज दिया है किसी भी क्लास से, कोई क्लास में बॉयज होते हैं और गर्ल्स होते हैं, बॉयज का एवरेज एज दिया है, गर्ल्स का एवरेज एज दिया है और उन पूरे क्लास का भी एवरेज एज दिया है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो भी मुझे मिल सकता है। या फिर एवरेज एज था, एवरेज वेट था, से कुछ भी एवरेज दिया है, मतलब दो दिया और उनका एवरेज दिया है, तो मैं उसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का भी रेशियो निकाल सकती हूँ। या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज भी दिए और मुझे एवरेज एज कितना आएगा ये पूछा, तो मैं एवरेज एज भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसका मतलब जहां पर भी एवरेज है, किसी भी दो चीजें सेम 1 और 2 दो टाइप दिया, उनका एवरेज भी मुझे निकालना है या फिर दिया है, तो उस टाइम में मैं एलिगेशन यूज कर सकती हूँ। क्लियर है अभी आपको एलिगेशन यूज कहाँ कहाँ होता है, उसके हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे आपको वो क्लियर होगा। बस आपको अगर ये नहीं समझा तो फिर से एक बार ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि एलिगेशन होता क्या है और उसके यूजेस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं ना, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम एलिगेशन को मिक्सचर में मिक्स करके बस चलता है चलने दो ये हम करते हैं, पर ये नहीं है, अलग टॉपिक है, सेपरेट है। क्या डिफरेंस है ये हमें समझना है, जो आपको आज वीडियो में समझेगा। तो मैंने अब तक जो बताया आई होप आपको समझा है। तो अभी हम सीधा उसके क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं फिर से आपको और भी एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ओके, सो चलो क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको समझा है कि एलिगेशन एग्जैक्टली क्या है, उसके यूजेस क्या है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है तो चलो अभी हम चलते क्वेश्चंस की तरफ। तो आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ राइस ऑफ रेट ₹11 per kg and ₹21 per kg. Find the ratio of two types of rice to obtain a mixture of rate ₹17 per kg. ओके, जब भी देखो दो अलग अलग प्राइस है ना, एक तो यहाँ पे देखो लिखते कैसे, यहाँ पे और मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट देती हूँ कि CP1, CP2, CP एवरेज, और इससे जो रेशियो निकलता है वो निकलता है क्वांटिटी 1:क्वांटिटी 2 का रेशियो। ठीक है, ये बस आपको समझने के लिए ये फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पर लिखा है कि इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। मतलब नेसेसरी यहाँ पे सीपी है, कोई भी अगर चेंज होता है क्वेश्चन वाइज हमें वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में ये आपको हमेशा याद रखना है। और मुझे करना क्या, ये क्वांटिटी निकलता है इससे, जैसे कि CP2, यहाँ पे CP1 ना मैं चीप वाला लिखती हूँ और यहाँ पे हाई वाली जो वैल्यू है उसकी, ओके, हाई वैल्यू, और ये लेस वैल्यू जो है, और ये बीच में जो एवरेज आता है वो हमेशा दोनों के बीच का है। तो ये क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 निकलता है कैसे, जैसे CP2 माइनस CP1, CP एवरेज, और ये कैसे निकलता है, CP एवरेज माइनस CP1। ठीक है, ये बस आपको समझने के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। आप एक बार प्रैक्टिस करते तो ये फॉर्मूला की आपको जरूरत नहीं पड़ती।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या दिया है, मुझे अलग अलग दो सीपी दिए और उन्होंने बोला है कि मुझे दोनों राइस को ऐसे मिक्स करना है कि उनका एवरेज जो है वो 17 रुपीज पर केजी से आ जाए। तो मुझे किस रेशियो में उनको मिक्स करना होगा, ये मुझे पूछा है, राइट। रेशियो ही पूछा है उन्होंने, फाइंड द रेशियो ऑफ टू टाइप्स, वेरी गुड। ओके, तो टू टाइप्स उसमें 11 और 21 है। तो फर्स्ट प्राइस कितनी है 11 और सेकंड कितनी है 21, और मुझे एवरेज कितना चाहिए 17। तो अब मुझे क्या करना है, देखो बड़े से छोटा माइनस, 21 माइनस 17 कितना आता है 4, और 17 माइनस 11 कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब ये रेशियो कितना बन जाता है 2:3। दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। इतना इजी होता है, समझ रहे हो आप, बस इतने में ही आंसर आ जाता है। ओके, क्लियर है। रेशियो क्या आ जाएगा 2:3। बस मुझे अलग अलग दो प्राइस दिया था और मेन प्राइस दिया था, तो बस मैंने इसे सॉल्व कर दिया। बड़े में से छोटा माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। 4:6 दैट मीन्स 2:3। बस यही एलिगेशन के टाइप का। इसी में एक्चुअली पूरा एलिगेशन इतने 5 जो वैल्यूज आती है ना, इसी पे पूरा डिपेंड होता है। इसके अलावा कुछ ज्यादा ऐड नहीं होता है एलिगेशन में। अगर प्रॉफिट वगैरह दिया है, उसमें उन्होंने कुछ एडवांस क्वेश्चन दिया तभी वो नॉर्मली, लेकिन एलिगेशन मतलब बस इतने ही 5 वैल्यूज, इसी को हम एलिगेशन बोलते हैं। बस इतने 5 वैल्यूज पर ही पूरा एलिगेशन डिपेंड है। ठीक है, क्लियर है आपको। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन मैंने लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और एक इजी टाइप के थोड़े से हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम टाइप और लेवल जो है डिफिकल्टी वो इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। If the average weight of a class is 15 kg and the average weight of another class is 30 kg, find the ratio of the students of the first class to another class when the average weight of both classes is 25। अब दो अलग अलग क्लासेस दिए हैं। एक जो क्लास है उसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसका जो एवरेज है वो 15 है, और जो दूसरा क्लास है उसका टोटल एवरेज जो है वो 30 है, उनका एवरेज वेट का, राइट। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर दोनों का भी एवरेज निकाल देती हूँ मैं, दोनों का भी एक साथ कर देती हूँ, तो उसका एवरेज 25 निकल रहा है, राइट। तो उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास तक उनका रेशियो मुझे पूछा है। ओके, सपोज अगर ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है, राइट। तो फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट्स है उनका एवरेज वेट कितना आ रहा है 15, और जो सेकंड क्लास के उनका कितना आ रहा है 30, और अगर दोनों का भी एवरेज निकालती तो कितना आ रहा है 25। तो मुझे रेशियो पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो देखो कितना आ रहा है 30 माइनस 25 5, 25 माइनस 15 10, दैट मीन्स रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। दैट्स इट, बस इतना ही तो पूछा था मुझे। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको एलिगेशन नहीं पता आता ना तो मुझे बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ता। जो सॉल्व करते हैं ना हम अलग अलग जो फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हैं, उससे फॉर्मूलाज को इजी वे में हम ऐसे लिखते हैं। दैट्स इट। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। अभी देखो जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के, मतलब सेम वैल्यूज लिया है, थोड़ा सा घुमा के मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि आपको समझे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हम देखेंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन को हम 3 वे से देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा घुमा के कि क्या क्या पूछते हैं और हमें कैसे कैसे उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती, कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया उन्होंने, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30। गर्ल्स का 15 है, बॉयज का 30 है, जैसे ऊपर भी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का था, सेम ऑलमोस्ट, मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब उसमें क्या, एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इज 25 kg। इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज दे दिए और गर्ल्स के नंबर ऑफ गर्ल्स मुझे पूछा है। अब देखो क्या है, गर्ल्स और बॉयज, राइट। यहाँ पे गर्ल्स है सपोज और यहाँ पे बॉयज है। गर्ल्स का एवरेज कितना है 15, बॉयज का कितना था 30, और टोटल एवरेज कितना था उन दोनों का मिलकर 25। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो मुझे मिलेगा, ये कितना आ रहा है 5:10, दैट मीन्स 1:2, राइट। अब ये क्या है, गर्ल्स 1 होगी तो बॉयज कितने होंगे उसका डबल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ बॉयज इज 12, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर नंबर ऑफ बॉयज दैट मीन्स 2, अगर 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू गर्ल्स की पूछी ना, तो 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6, दैट्स माय आंसर। क्लियर है आपको, क्वेश्चन बहुत इजी था, सेम क्वेश्चन है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ इतना नीचे का ऐड किया है, दैट्स इट। ओके, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे, बस यहाँ पे दे देंगे कि नंबर ऑफ बॉयज है, यहाँ पे कुछ भी और भी वैल्यूज होती तो इसकी वैल्यू दे दी, मुझे इसको कैलकुलेट करना है, यही घुमा फिरा के कोई एक की वैल्यू मुझे पूछेंगे,
दैट्स इट। क्लियर है अभी? इस क्वेश्चंस के ना और एक क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ सेम टाइप का, सेम मतलब थोड़ा सा उसी में, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे कुछ भी पूछते तो मैं कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, ये ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने स्क्रीन पर। देखो क्या बोल रहे थे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। मुझे रेशियो दे दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का। ओके, गर्ल्स और बॉयज है और उनका जो रेशियो है वो 1:2 मुझे ऑलरेडी देख के रखा है। अब उन्होंने क्या बोला, if the average weight of the boys is 30 kg and the average weight of both boys and girls is 25 kg, then find the average weight of girls. एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना बोला है 30 और दोनों का मिलके जो एवरेज वेट है वो कितना है 25 है। तो मुझे पूछा है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना होगा, ये मुझे पूछा है। ओके, तो अब देखो क्या करते हैं, जैसे बड़े में से छोटा माइनस करूंगी, 30 माइनस 25 कितना आता है 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10। ये तो क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए तब जाके यहाँ पे 10 हो सकता है। 25 माइनस 10 कितना बन जाएगा वो 15। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ओके, क्योंकि यहाँ पे इस बड़े में से यहाँ पे छोटा माइनस किया था तो मुझे यहाँ पे इसमें से 25 में से 10 माइनस करना होगा। 25 माइनस 10 15, तब जाके, क्योंकि देखो 25 माइनस 15 तो 10 आता है ना, इसलिए मैंने माइनस किया, तब जाके इसकी वैल्यू मतलब एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स मेरा कैलकुलेट हो गया। सेम वैल्यूज थी, शायद आपको इजी लगे पर बस आपको क्लियर हो इसलिए मैंने ये दिया है। ओके, सो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको समझने के लिए और एक देखो, सपोज सेम क्वेश्चन था। ओके, जैसे कि गर्ल्स और बॉयज जो थे सेम, गर्ल्स का एवरेज वेट 15 होता और बॉयज का एवरेज वेट 30 होता और जो मुझे रेशियो वो 1:2 दिया होता और उनका एवरेज पूछा होता सपोज। ठीक है, मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स दिया है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज दिया है और नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो मुझे दिया है और उन्हें पूछा है कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज क्या होगा। अगर मुझे ये पूछा होता तो मैं कैसे सॉल्व करती। तो जब भी मुझे मेन पूछा जाएगा तब क्या होता है कि ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो जो डिफरेंस है उससे मैं इस रेशियो में डिवाइड करती हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 13 माइनस 15 15। तो इस 15 को मुझे रेशियो में डिवाइड करना है। रेशियो क्या था 1:2। तो 15 को अगर 1:2 में करती तो ये कितना आ जाता है 5:10 मिल जाता है मुझे इसकी वैल्यूज। तो 5:10 मतलब इसकी वैल्यूज यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो अब मैं निकाल सकती हूँ 30 माइनस 5 कितना हो जाता है 25 या फिर 15 प्लस 10। अगर बड़ा है तो बड़े में से माइनस कर दो। अगर इन दोनों में ये बड़ा है इसलिए मैंने इससे कंसिडर किया तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगी। अगर मैं छोटे वाले को कंसिडर करती तो 15 प्लस 10 करती तो 25 आ जाता। और ये हमेशा याद रखना है कि जो एवरेज वैल्यू होती ना ये इन दोनों के बीच में होती। ये इन दोनों इससे छोटी या फिर इससे बड़ी नहीं हो सकती, दोनों का एवरेज है ना, एवरेज हमेशा उन दोनों के बीच में ही आएगा। तो अगर ये बीच की वैल्यू, तो अगर आपको कोई भी आ जाता है ना, अगर यहाँ पे 35 आता है ना तो आपको समझ जाएगा कि ये रॉन्ग है क्योंकि दोनों में के बीच की ही वैल्यू आनी चाहिए। ये मैं आपको रॉन्ग ना हो इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, आपका एक्यूरेट आने के लिए कि ये जो बीच की वैल्यू होगी एवरेज, ऑब्वियस है ना यार, एवरेज जो होता है वो दोनों के बीच की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग नहीं करना है, ठीक है, समझे अभी क्या। अगर मुझे एवरेज बीच में पूछा होता है तो मैं इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इस रेशियो में डिवाइड कर देती हूँ, दैट्स इट। ठीक है, अब तक जो क्वेश्चन देखे हमने वो बस आपको समझने के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जिसपे कुछ भी ज्यादा एग्जाम मतलब हाँ आपको रेलवे में पूछा जा सकता है इसमें इजी क्वेश्चन। और बाकी में भी ये मेथड तो एक ही है, रूल तो हम वही लगा रहे हैं, बस वो लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं, कुछ ना कुछ ज्यादा ऐड करके, बाकी तो सेम होता है। तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो भी हम जाते हैं एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की तरफ। और ये भी आपकी है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे टाइम पास क्वेश्चन ले लिया, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है द टू टाइप्स ऑफ शुगर ऑफ रेट ₹5.60 पर kg and ₹6.40 per kg. What quantity of second type of sugar should be mixed with 20 kg of first type of sugar to get a mixture of rate 6.20 per kg. देख रहे हैं आप, मिक्सचर का ही क्वेश्चन आ रहा है, एलिगेशन मेथड यूज करना। अब उन्होंने कहा दो टाइप के शुगर है, दोनों के अलग अलग प्राइस है और उन्होंने बोला है कि फर्स्ट जो शुगर है उस फर्स्ट
ओके, फर्स्ट जो शुगर है वो 20 kg उसकी क्वांटिटी, तो उसमें सेकेंड टाइप की कितनी मिक्स करनी चाहिए तब जाके जो उसकी एवरेज प्राइस है वो 6.20 आनी चाहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन जैसे हमने अभी देखे फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट की कितनी थी 5.6 एंड 6.4, 5.6 एंड 6.400, यहाँ पे लगाने की वैसे भी जरूरत नहीं है। और जो एवरेज आएगा वो कितना आना चाहिए 6.20 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी, अब देखो इसका रेशियो कितना आ जाता है, अगर मैं करती हूँ तो 6.4 माइनस 6.2 कितना आ जाता है 0.2, और ये कितना आएगा 0.6, इनका डिफरेंस, राइट। अब उन्होंने क्या बोला फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर कितनी थी 20 kg, अगर 0.2 की वैल्यू 20 है तो उन्हें सेकंड टाइप की पूछे तो 0.6 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60, दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलवेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमबीए सीईटी एमबी कोई भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इजीएस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझा है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है, कुछ भी मतलब मिक्स लग सकता है, सॉल्यूशन इजी होता है। चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख के लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर सॉल्व करके देखो, एलिगेशन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है 600 स्टूडेंट्स टुक अ मॉक एग्जाम इन दिल्ली, 55% of the boys and 75% of the girls cleared the cutoff in the examination. If the total percentage of student qualifying is 63. अब बॉयज और गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट तो बॉयज और गर्ल्स ही होंगे, उसमें से बॉयज कितने थे 55% और गर्ल्स थे 75%, राइट। बॉयज और गर्ल्स 55% और 75%, और एवरेज कितने स्टूडेंट थे 63% ने स्टूडेंट ने क्लियर किया है कट ऑफ। तो उन्होंने क्या बोले फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन इफ टोटल स्टूडेंट्स वाज 600, राइट। अब देखो रेशियो आ जाएगा बॉयज और गर्ल्स का, सिंपल, ये कितना आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा 8, इसका मतलब रेशियो कितना आ गया ये 3:2, राइट। अब देखो टोटल कितने थे 600, इसका मतलब 600 में से बॉयज और गर्ल्स कितने 3:2, तो बस डिवाइड कर दो इससे, कितना आता है रेशियो, तो आपको आना चाहिए। अभी रेशियो के लिए तो मैं ये नहीं बताऊंगी, सॉल्व तो नहीं करके बताऊंगी क्योंकि रेशियो के वीडियोस ऑलरेडी दे दिए। अगर आपको ये नहीं आएगा कैलकुलेट करते तो प्लीज पहले रेशियो की वीडियोस देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 12 360 और ये आ जाएगा 240। नंबर ऑफ बॉयज हो गए 360, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 240, बस यही तो पूछा था। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपेयर्ड इन द एग्जाम, कितने स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था। ओके, क्लियर है अभी, आंसर है मेरे दोनों भी, ठीक है, नहीं तो आप सोचोगे ये क्या है आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन दिखता बहुत बड़ा था लेकिन सॉल्यूशंस के इजी ही थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा स्पीड, मैंने जो बताया ना स्पीड का भी हम करते हैं, वो भी मैं स्पीड और टाइम का भी एक क्वेश्चन आपको लेके दिखाती हूँ कि वहां पे किसी यूज करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्पीड और टाइम का जो दिया था, स्पीड और टाइम का मैंने जो बताया था उसके डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करके देखो क्या बोल रहा है। भावेश travels 30 minutes at the speed of 25 km per hour. Further, he travels 20 minutes at the speed of 40 km per hour. Find his average speed. Okay, उसने पहले 30 मिनट्स के लिए अलग स्पीड पे चला है, बाद के 20 मिनट्स के लिए वो अलग स्पीड पे चला है। अब स्पीड और टाइम दोनों भी मुझे दिया है और एवरेज स्पीड पूछा है। तो पहला स्पीड उसका क्या था, पहले 30 मिनट्स के लिए कितना 25 और बाद में 40, 25 और बाद में कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और उसका एवरेज मुझे पूछा है, जबकि उसका जो टाइम था वो टाइम का कितना था 30 मिनट और 20 मिनट्स, राइट। 30 मिनट और 20 मिनट, दैट मीन्स इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3:2। अब मैंने क्या बोला है, जब भी मुझे यहाँ पे एवरेज चाहिए तो मैं एवरेज के लिए क्या करती हूँ, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका मुझे रेशियो में डिवाइड करना होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40 माइनस 25, ये रफ कर देती हूँ ताकि बहुत ज्यादा ये हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो 40 माइनस 25 कितना है 15, तो 15 को अगर मैं इस रेशियो में 3:2 के रेशियो में करूँ तो वो कितना आ जाएगा 9 और 6 आ जाएगा इसकी वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे कितना है 9 है और यहाँ पे कितना है 6 है। तो अब देखो यहाँ पे 9 है, मतलब 40 माइनस 9 कितना हो जाएगा
31. दिस विल बी माय आंसर. क्लियर है? यही पूछा था आपको बस. या दैट्स इट. 31 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में भी है. आपको समझा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. ये वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं, इजी था. और ये टाइप भी मैंने ऑलरेडी बता भी दिया था. एक भावेश नाम का पर्सन, उसने क्या किया, पहले 30 मिनट के लिए वो 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था. फिर उसने आगे के 20 मिनट्स के लिए स्पीड और इंक्रीज कर दिया, 40 किलोमीटर पर आवर से जाने लगा. तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा ये मुझे पूछा. इनिशियली 25 था, बाद में 40 हो रहा है, एवरेज पूछा है. और जो 30 और 20 मिनट्स ये टाइम होगा ना नीचे, और ये ऊपर स्पीड होगा. कि रेशियो किसका मिलता है, मैंने बोला था स्पीड इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस बाय टाइम है तो नीचे जो दिया है उसका रेशियो मिलेगा. तो ये 3:2. तो अब मुझे अगर बीच में एवरेज की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को रेशियो में डिवाइड करती हूँ. तो 15 को 3:2 में डिवाइड करना था, तो कितना आ गया, 9:6. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 और 6. इसका मतलब अगर यहाँ पे 9 वैल्यू होती तो 40 - 9 31, या फिर 31 25 + 6 31. ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. अभी क्लियर है? इजीएस्ट क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा समझने जैसा, मतलब दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, इजीली आ जाता है. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसी टाइप के आज हम बेसिक सी क्वेश्चंस देखने वाले, और 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं. आपको होमवर्क भी दे देती है, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे जिसमें और थोड़ा सा एडवांस लेवल भी हम करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है. क्वेश्चन में, अ टैंक कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर. 70% of the milk and 30% of the water are withdrawn. Therefore, 55% of the tank become empty. Find the initial quantity of milk and water in the milk. टोटल 80 लीटर था, उसमें से क्या किया, 50 लीटर 70 लीटर मिल्क और 30 लीटर वाटर निकाल दिया, तब जाके टोटल 55% एम्प्टी हो गया. मतलब दोनों मिलके जो एवरेज कितना निकल रहा है, 55%. तो इनिशियली मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा ये पूछा है उन्होंने. ठीक है, चलो मैं क्या है ना, 80 लीटर जो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उसमें से मिल्क और वाटर सेपरेट सेपरेट निकाल ही नहीं सकते, पर फिर भी उन्होंने क्वेश्चन में दिया है. क्वेश्चन में दिया है तो हमें सॉल्व भी तो करना है. चलो करते हैं. समझा आपको मैंने क्या बोला? मिक्सचर में से मिल्क और वाटर सेपरेट नहीं निकाल सकते. आपके पास अगर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है तो उसमें से आप मिल्क अलग और वाटर अलग नहीं कर सकते हो. जैसे कि घर में दूध आता है, मैंने मिक्सचर में बहुत बार एक्सप्लेन किया. घर में जो दूध आता है, दूध वाला उसमें ऑलरेडी पानी डाल के देता है. तो जो भी हमारा जैसे 1 लीटर आ गया, तो उसमें से मैं दूध और पानी अलग अलग नहीं निकाल सकती. चलो दूध वाले ने जितना पानी डाला है वो मैं फेंक देती हूँ, जो दूध दिया है प्योर, वो मिल्क उतना ही मैं ले लेती हूँ. ऐसा नहीं होता ना. तो यहाँ पे भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन बनाया तो हमें सॉल्व भी करना है. चलो देखो क्या बोला है उन्होंने. अभी टोटल 80 लीटर तो था, ठीक है. 70 30 और 55 उसका एवरेज है. ठीक है, 70% एक था, एक 30% निकाला है, और एवरेज कितना निकला है, 55%. ओके, मिल्क और ये वाटर. तो रेशियो कितना आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आता है नीचे 30, ये कितना आ जाएगा 40 50 25, और ये कितना आ जाएगा 15. दैट मीन्स रेशियो कितना आ गया, ये 5:3. ये किसका, मिल्क और वाटर का रेशियो. बट टोटल कितना है, 80. अब यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम जो मैंने यहाँ पे अलग से लिख के दिया था, ये सब एग्जाम में नहीं करना है. एग्जाम में मुझे क्या करना है, 5 और 3 80, 8 को 80 में करना है. 8 को 80 करने के लिए क्या करते हैं, 10 10. इसका मतलब 5 की वैल्यू 50, 3 की वैल्यू 30. दिस इज माई आंसर, 50 एंड 30. 50 लीटर मिल्क, 50 लीटर वाटर. दैट्स इट. क्लियर है? बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था. अब पूरा का पूरा सेम टाइप डिट्टो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया है, आ गया आपके सामने स्क्रीन पर. सेम क्वेश्चन है, सेम करना है. आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. सेम क्वेश्चन, सॉरी, डिट्टो कॉपी पेस्ट है, बस वैल्यू चेंज है. कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इजीली कर पाओगे. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम करते हैं. इजी आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं. बाद में थोड़ा सा उसमें एडवांस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. तो लास्ट क्वेश्चन को जाने से पहले, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक करो. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. करते जाओ. लाइक करने में क्या जाता है, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है. मुझे भी थोड़ा सा और अच्छा लगता है. चलो और वीडियोस निकाल, और वीडियो लेती हूँ, वीडियो शूट चलो और करते. बच्चे भी, अगर आप लोग पॉजिटिव कुछ दोगे ना तो मुझे भी और करने के लिए अच्छा लगेगा. इसलिए प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो. वैसे भी अच्छा ही है, आपके काम का ही है, वेस्टेज तो है नहीं. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं.
लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2 varieties of milk with different prices is mixed in the ratio 2:3. The price of first type of milk is rupees 10 per liter while the price of second type of milk is rupees 15 per liter. इतना सस्ता कहाँ मिलता है भाई? 10 और 15 रुपए में दूध। The average price of the mixture is what? That's it. 10 रुपीज है, एक 15 रुपीज है और उनका रेशियो दिया है ना 2:3, तो एवरेज क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप 10 रुपीज, सेकेंड टाइप 15 रुपीज, एवरेज पूछा है और नीचे का जो रेशियो वो दिया है 2:3। जब भी नीचे का रेशियो दिया है, बीच का एवरेज वाली प्राइस पूछी है, एवरेज वाली वैल्यू पूछी, तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को नीचे वाले रेशियो में डिवाइड करती हूँ। इनका डिफरेंस कितना है? 5 को 2:3 में डिवाइड, अरे ऑलरेडी हो रहा है। 5 को 2:3 में क्या आएगा? 2 और 3 आएगा ना, इसका मतलब यहाँ की वैल्यू 2 ही है, यहाँ की वैल्यू 3 है। तो अब क्या करना होगा एवरेज निकालने के लिए? 15 माइनस 2, बड़ा है तो बड़े में से छोटा, इधर छोटा ले रहे हो तो 10 प्लस 3 कितना आएगा बीच में? 13 रुपीज पर लीटर, उसकी वैल्यू आएगी। दिस वुड बी माय आंसर 13। दैट्स इट। इजी था क्वेश्चन, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सबको एग्जाम में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि इजी है मतलब आएंगे नहीं, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो आज का सेशन आज हम ये पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। बार बार बोल रही हूँ लेकिन आप लाइक करते हो ना, कुछ रिस्पॉन्स देते हो, कमेंट्स करते हो ना, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो और भी करने में अच्छा लगता है। जैसे पहले वीडियोस करती थी ना तो ऐसा लगता था कैमरा के सामने अकेली बड़बड़ कर रही हूँ, अब जब आपके सामने करती हूँ ना तो अब आपके कमेंट्स देख के थोड़ा सा लगता है कि नहीं आप लोग सामने हो, फिर करने में और भी मजा आता है, अच्छा लगता है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हंसते रहो, स्टडी करते रहो, वीडियोस को देखते रहो, लाइक्स करते रहो एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।